हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज बेटा हम आपकी गणित क्लास की 10वीं की वर्कशीट नंबर 81 करने वाले हैं, जो कि 3 फरवरी के लिए। सही बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कहता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। कहता मानक रूप a1x b1y प्लस में c1 इजगल टू 0 पहली इक्वेशन होती है, ये पहली समीकरण। a2x b2y प्लस में c2 इजगल टू 0, यानी कि जो पहली समीकरण होती है उसमें a1 b1 और c1 होते हैं। जो दूसरी होती है जो x के साथ होता है a2, जो y के साथ होता है b2, जो अकेली संख्या होती है वो c2 होती है। ठीक है बेटा। कहता है प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं बेटा? जो एक दूसरे को काटती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उनका एक ही हल होता है। हल का प्रकार होता है उसका संगत। ठीक है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं होता है इसमें b1/b2 के। ठीक है बेटा, a1/a2 इसमें बराबर नहीं होता है b1/b2 के। आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमने पढ़ भी रखा है। और समांतर रेखा होती हैं जब एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, ऐसे बनता है ग्राफ उनका। और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता क्योंकि वो काटती नहीं है, और ये असंगत हल होते हैं। ठीक है, इसमें a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के। संपाती रेखाएं एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, इसके अनेक हल होते हैं, ये संगत रेखा होती हैं। और इसमें a1/a2 बेटा बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है, कहता है रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की विधियां। कुछ विधियां हैं बेटा रैखिक समीकरण के हल ज्ञात करने की। एक है ग्राफिक विधि। ग्राफ विधि में क्या होता है, चर x और y के कोई भी दो मान ज्ञात कर लेते हैं। x और y के कोई दो मान ज्ञात कर लेते हैं, इनको ग्राफ पर निरूपित कर देते हैं। दो रेखाएं प्राप्त कीजिए, हो जाती हैं। उपरोक्त कथन अनुसार इन दो रेखाओं का प्रकार ज्ञात कीजिए। किस तरह का प्रकार है? रेखाओं के प्रकार अनुसार समीकरण के हल प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगर वो प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसका एक ही हल होगा, समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं होगा, और वो अगर संपाती रेखा है तो अनेक हल होंगे। तो बेटा जब वो प्रतिच्छेद करते हैं तो उसका एक ही हल होता है, जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं वही उसका हल होता है। दूसरा है बेटा प्रतिस्थापन विधि। कहते दिए गए समीकरणों को एक तथा दो अंकित कीजिए। पहली दूसरी समीकरण कह दीजिए। समीकरण एक को किसी भी एक चर x या y में व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण एक में से प्राप्त चर के मान को समीकरण दो में स्थापित कर देते हैं। समीकरण एक से जो भी मान निकाला उसको दूसरी में रख देते हैं। समीकरण दो को हल कीजिए और दूसरे चर का मान प्राप्त कीजिए। पहले चर का मान समीकरण एक में रखकर प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद बेटा विलोपन विधि में क्या है, दिए गए मान दोनों समीकरणों में से किसी भी एक चर के गुणांक को देखिए, x वाले चर को या y वाले को। उस चर के गुणांक को समान करने के लिए दोनों समीकरणों को किसी उचित संख्या से गुणा कीजिए। उनको समान करने के लिए किसी भी उचित संख्या से गुणा कर सकते हैं। इस प्रकार वह चर विलोप हो जाता है, खत्म हो जाता है, कट जाता है, और हम दूसरे चर का मान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्राप्त चर का मान किसी भी समीकरण में रखिए और विलोपित चर का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है बेटा, x वाले y वाले हम बराबर कर लेते हैं। जब बराबर आ जाते तो कट जाएंगे, तो दूसरे चर का मान आ जाएगा। दूसरे चर का मान जब आ जाएगा तो पहले चर का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। अब देखिए बेटा प्रयास कीजिए। क्या है बेटा? प्रयास कीजिए। तो देखिए बेटा पहला प्रश्न क्या कहता है हमसे, कहते यदि x बराबर 3m+1, y बराबर है y प्लस बराबर 4, कहता समीकरण 2x प्लस वाई के हल हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं ये इसके हल हैं। अगर हल हैं तो ये मान इसमें रखने पर क्या आ जाएगा, सेटिस्फाई करने चाहिए मान इसको, तो हम इस मान को इसके अंदर रख देंगे और m का मान हमारे पास आ जाएगा। देखिए कैसे करा हमने। ये हमें समीकरण दे रखी है, x बराबर दे रखा 3m+1 और y बराबर 4। रखने पर दो तो ऐसी है बेटा, x का कितना रख दिया 3m+1 रख दिया, प्लस में y की जगह कितना रख दिया बेटा 4 रख दिया, बराबर में 3 है ही। दो के अंदर गुणा कर दिया, 2 3 6 और 2 एकम 2 हो गया, प्लस में 4 बराबर 3। 6m तो ऐसे ही बेटा, 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया, लिख दिया। अब क्या करेंगे, संख्या संख्या एक तरफ, तो 6 है, प्लस का 6 इधर काय का हो गया बेटा माइनस का, 6m तो ऐसे ही रहा। ठीक है, अब m बराबर कितना हो गया बेटा, 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 बचेगा, और ये 6 आ गया बटे में, काट दिया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो कितना आ गया मान बेटा 1/2 माइनस का 1/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण ये और ये का कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कब होता है, जब बेटा a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो हम उसी का प्रयोग करेंगे।
जो x के साथ होता है वो a1, जो y के साथ होता है b1, जो अकेली संख्या होती है c1, ये a2, ये b2 और ये c2 दूसरे समीकरण में। ठीक है, तो देखिए अब किस तरह से करा बेटा हमने। पहले समीकरण दे रखी है x प्लस 2y बराबर 4, दूसरे समीकरण दे रखी है kx प्लस का 4y बराबर 12। तो पहले समीकरण में जो x के साथ है वो a1 हो गया 1 बेटा, y के साथ जो b1, तो y के साथ है 2, तो b1 हो गया 2, जो अकेली संख्या है वो c1। दूसरे समीकरण में जो x के साथ है वो a2, जो y के साथ है वो b2 और जो अकेली संख्या है वो c2। कोई हल नहीं के लिए बेटा कंडीशन हम जानते हैं कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होता c1/c2 के। हमें तो बेटा k का मान निकालना है। k का मान तो हमारा किस में आ जाएगा, पहली में ही आ गया, इसी में आ रहा है a1 में ही, तो हम इसी में मान रख देंगे। ठीक है बेटा, तो मान रख दीजिए a1 है 1, a2 है k, 1/k हो गया, b1 है 2 और b2 है 4। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं c1 c2। ठीक है, तो काट दिया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इधर पहुंचा देंगे बेटा, 2 एकम 2 हो जाएगा, k एकम k, तो k बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 4 किस प्रकार की रेखा दर्शाते हैं, किस प्रकार की रेखाएं दर्शाते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी है, समांतर या समपाती है, तो हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 से निकाल देंगे। ठीक है, वो हम कंडीशन हमें याद है। तो देखिए आंसर, पहले समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 11, दूसरे समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4। a1 है आपका जो x के साथ है 3, b1 है जो y के साथ है 2, जो अकेली संख्या c1 हो गई 11। दूसरे समीकरण में जो x के साथ है वो a2 हो गया, जो y के साथ है b2 हो गया, जो अकेली संख्या है वो c2 हो गई। a1/a2 निकाला कितना होगा 3/2, b1/b2 निकाला 2/3। ठीक है, हमने पाया ये दो ही बराबर नहीं है, तो तीसरे की निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब शुरू के दो ही बराबर नहीं होते तो हम क्या देखते हैं, कहते हैं दी गई रेखा कैसी रेखाएं बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर शुरू के दो ही नहीं बराबर हैं तो हम कह देते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम कहते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। कहता समीकरण से बनी 2x प्लस 5y बराबर प्लस 1 बराबर 0 और x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। बेटा हम जानते हैं x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब क्या होता है। x अक्ष का मतलब होता है कि x तो कुछ ना कुछ होगा, y 0 होगा। ठीक है, तो हम y की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये देखिए ये दे रखा है समीकरण में, y की जगह क्या रख रहा हूँ बेटा मैं 0, 2x, ऐसे ये 5, y की जगह 0 प्लस में 1 बराबर 0। 0 की 5 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, वो तो खत्म, लिखने की जरूरत नहीं। 2x बचा और ये क्या बचा प्लस का 1, प्लस के 1 को इधर लिया माइनस का हो गया, और 2 कहाँ गया बटे में, ये आ गया आपके पास x का मान। x अक्ष पर बिंदु यानी कि क्या हो गया, x हो गया माइनस का 1/2 और y कितना बेटा 0। ये वो बिंदु है जो इस रेखा के द्वारा x अक्ष को प्रतिच्छेद करता हुआ जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 9x प्लस y बराबर प्लस 5 बराबर 0 का ग्राफ बनाकर हल कीजिए। ग्राफ बनाना और इसको हल करना है बेटा। तो देखते हैं इसका आंसर बेटा। ये समीकरण है 3x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर 0 पहली, दूसरी है 9x प्लस का y प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1 से पहले एक ये 3x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर 0। इसमें बेटा दो हल हम निकाल लेते, कुछ भी हम रख सकते हैं हम x की जगह, क्योंकि हमने 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था होगा। ठीक है, तो मैंने x की जगह बेटा 3 रखा, x की जगह मैंने क्या रखा 3 रखा। तो x की जगह 3 रखूँगा जब मैं, तो 3 तिया कितना हो जाएगा ये 9, और 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, प्लस का 4 उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 2 बटे में जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। अगर मैं x की जगह बेटा 1 रखूँ, 3 एकम 3, तो 5 में से 3 गया तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 इधर आएगा प्लस का 2, और 2 बटे में जाएगा 2 एकम 2। तो ये आपके दो आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं बेटा दूसरा समीकरण 9x प्लस वाई प्लस 5। दूसरा समीकरण है 9x प्लस वाई प्लस 5 बेटा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसको भी, इसका भी ग्राफ बना दिया हमने, डब्बा बना दिया, इसका भी बॉक्स क्या है, x की जगह 0 रखा, 0 रखा तो बेटा सब कुछ खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 5 इधर आएगा, हो गया माइनस का 5, y का मान आ गया। फिर x की जगह क्या रख दिया, माइनस का 1, 9 एकम 9, माइनस का 9 हो जाएगा बेटा। माइनस का 9 जब होगा तो 9 में से 5 गए तो माइनस का 4, और उधर आके का हो गया प्लस का 4। ये दो बिंदु आपके हो गए। ठीक है जी, अब इसका ग्राफ, पहले समीकरण दूसरे समीकरण दोनों के क्या बिंदु रख के ग्राफ बना देंगे। तो देखिए बेटा पहला पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है, माइनस के 3 पे 2 और 1 पे 1,
3 पे माइनस का 2 बेटा ये रहा और 1 पे 1 ये रहा। 3 पे एक्स का 3 और वाई का माइनस का 2 ये बिंदु ले लिया हमने, और 1 पर 1 ये लिया, एक्स का भी 1 और वाई का भी 1, ये हो गया। इससे सीधी रेखा बेटा हमने गुजार दी, इससे हमने सीधी रेखा एक बना दी। ठीक है, दूसरी रेखा देखिए, 0 पे माइनस का 5 और -1 पे 4। बेटा 0 पे माइनस का 5 कहाँ है? 0 पर माइनस का 5 ये बिंदु है हमारे पास, और दूसरा बिंदु क्या था बेटा देख लेते हैं, -1 पे 4, एक्स का माइनस का 1 वाई का 4 बेटा, ये एक्स का माइनस का 1 वाई का 4 ये हो गया। ठीक है, अब दोनों रेखाओं ने इसी बिंदु पे काटा है -1 पे 4 पे, तो इसका मतलब इसके हल क्या है? यही इसके हल हैं, क्योंकि जहाँ ग्राफ एक दूसरे को प्रतिष्ठित करते हैं वही क्या होते हैं, उसके हल के होते हैं, -1 और 4। ठीक है जी, तो क्या लिख देंगे बेटा? समीकरण के हल, अतः समीकरण के हल बिंदु -1, 4 हैं। ठीक है बेटा, -1, 4 है। ओके, इस तरह से बेटा आपका 5वां क्वेश्चन भी होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। एक्स और वाई के लिए हल करना है बेटा, तो विलोपन विधि से करो या प्रतिस्थापन विधि से करो। ठीक है, तो हम विलोपन से ही कर देते हैं। तो देखिए बेटा, पहली रेखा देख, समीकरण दे रखिए एक्स प्लस वाई बटे में एक्स वाई बराबर 2। दूसरी समीकरण दे रखी है एक्स माइनस वाई बटे में एक्स वाई बराबर 6। तो हमने एक्स वाई की इधर गुणा कर दी जो दे रखी थी, ये हो गया 2xy, पहली समीकरण बना दी। एक्स वाई की इधर भी गुणा कर दी, ये कितना होगा 6xy, ये दूसरी समीकरण बना दी। अब दोनों समीकरणों को देखा हमने, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, तो ये तो बराबर है, और निशान भी क्या है इनके बेटा? चेंज है। जब निशान भी चेंज हैं, बराबर भी हैं, तो इनको क्या कर दिया मैंने? जोड़ने पर यहाँ इनको लिख दिया, पहली और दूसरी जो मैंने समीकरण बनाई, और इनको जोड़ा तो क्या हो गया बेटा? प्लस के वाई से माइनस का वाई कट गया, एक्स और एक्स 2x हो गया, और ये हो गया 8xy, 2xy 6xy 8xy। एक्स एक्स क्या हो गया बेटा? एक कट गया, ये 8 कहाँ गया? बटे में काट दिया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आ गया बेटा? वाई का मान आ गया 1/4। अब वाई बराबर 1/4 समीकरण एक में रख दिया, समीकरण एक तो यही है, एक्स तो ऐसे ही, वाई की जगह क्या रख दिया बेटा? 1/4, 2x ऐसे ही, वाई की जगह 1/4। ठीक है, अब हमने क्या करा बेटा? अब हमने ये करा कि बट्टे में 4 तो आ ही रहा है, हमने 4 की इधर क्या कर दी? क्रॉस गुणा कर दी, इधर क्या कर दी? क्रॉस गुणा। 4 एक्स की एक्स करी 4x, 4 एकम 4 हो जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 1 बचा, और यहाँ रह गया 2xy। अब x वाली एक तरफ, संख्या एक तरफ, प्लस का 2x इधर का हो गया बेटा माइनस का, और 1 इधर का हो गया माइनस का। 4x में से 2x गया तो 2x, ये एक ऐसे ही है, x का मान निकाला तो 2 कहाँ गया? बटे में। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया हमारे पास आंसर? एक्स वाई की वैल्यू तो निकालनी थी, एक्स आ गया माइनस का 1/2, और वाई आ गया बेटा कितना? 1/4। ये हमारे हल हो गए। ठीक है बेटा, इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।